ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयारी करते हैं, अपनी मेहनत के अनुसार पूरी की पूरी चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो ओएमआर शीट है, 10 तारीख की जो डेट थी वो लास्ट थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 15 तारीख कर दिया गया है। जिससे मुझे लगता है और आप लोगों को भी लगता होगा कोई जरूरत नहीं थी उसकी बढ़ाकर डेट, क्योंकि 10 तारीख तक सभी के सभी बच्चों ने देख लिया होगा, 10 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सरकार है, रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, लेकिन डेट तो बढ़ा रही है। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, कब तक जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं एक बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो है हमारी बिहार सरकार को भी करना चाहिए। जैसे कि आप सही बच्चों को पता होगा कि पेपर के अंतर्गत धांधली करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है कि जो आपकी ओएमआर शीट है, उसमें से आप 30-40 क्वेश्चन, अगर 100-150 का पेपर है तो 30-40 क्वेश्चन के गोले भर के आ जाओ, बाकी 50% से ज्यादा गोले छोड़कर आ जाओ। बाद में जब वो चेकिंग के लिए जाएंगे तो विभाग के अंतर्गत जो सही सही गोले होंगे वो आपके जो धांधली करवाते हैं वो गोले फिल करके आपके एग्जाम को पास करवाने का कोशिश करते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा नियम निकाला है। वो नियम हमारे यहां पर यानी कि बिहार सरकार को भी इसको अप्लाई करना चाहिए। क्या है नियम, देखिए। अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत से तैयारी करता है तो आप सही बच्चों को पता होगा यार कितनी मेहनत लगती है, और हल्का सा किसी चीज की धांधली के ऊपर इन चीजों के ऊपर नकेल कसी जा सकती है। जैसे कि ये देखो, राजस्थान जो आपके कर्मचारी है उसका चयन बोर्ड के द्वारा ये पत्र जारी करा गया है, प्रेस नोट जारी करा गया है, जिसमें बोला गया है कि बोर्ड द्वारा, जो भी बोर्ड के द्वारा निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगी ना, उन परीक्षाओं के अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि निम्नानुसार है। अब क्या है वो, तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंतर्गत आपके जो ऑप्शन होते हैं वो 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो प्रत्येक 5 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे बीपीएससी के अंतर्गत पहले 5 थे, अब 4 कर दिएगा। अभी हमारे टीआरई के अंतर्गत 5 ऑप्शन है। तो इन्होंने कहा है कि 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन अब से आप लोगों को 5 ऑप्शन मिलेंगे। पांचवा जो विकल्प होगा ना वो क्या होगा, तो वो विकल्प होगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड का, यानी कि आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई भी आंसर सही नहीं लगता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, तो आपको उस गोले के ऊपर टिक करना होगा कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने क्वेश्चन छोड़कर भी करके आए हो। ठीक है, उससे क्या होगा, तो देखो आप मानकर चलो आपके पास 4 गोले, ए बी सी एंड डी, ये 4 गोले हैं, और नॉट अटेम्प्ट का एक और गोला है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि कई बच्चे होते हैं पेपर छोड़ के आ जाता है कि बाद में धांधली करवा लेंगे, तो यहां पर आपको जो भी प्रश्न छोड़ना है ना उसके ऊपर गोला लगाना पड़ेगा कि भाई मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। बाद में धांधली वाला करने वाला ए बी सी डी किसी के ऊपर भी टिक नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ही आपका फिल कर दिया गया है। और अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार कई बच्चे ऐसे होंगे जो नॉट अटेम्प्ट के ऊपर भी गोला नहीं मारेंगे, तो दोस्तों उसके लिए भी नियम है। क्या नियम है, तो अगर कोई भी बच्चा इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक प्रश्न का ऑप्शन नहीं चुनता है, यहां तक कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन भी नहीं चुनता है, तो उसके कितने नंबर कटेंगे? 1/3 अंक नंबर कटेंगे। कितने? 1/3। मतलब अगर आपने पांचों के पांचों ऑप्शन छोड़ दिए तो आपका 1/3 नंबर कटा जाएगा, माना जाएगा कि आपका ये प्रश्न गलत है, 1/3 आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और यहां तक कि ये भी नहीं, अब कई बच्चे सोचेंगे कि चलो ठीक है हम सारे के सारे ऑप्शन छोड़ देंगे और आपका 1/3 नंबर ही कटेगा ना, कोई नहीं हम कटवा लेंगे। कई बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा, नहीं, इसका भी एक तरीका इन्होंने निकाला कि यदि, ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोल रखा है कि यदि कोई भी बच्चा 10% से अधिक, यानी कि 100 प्रश्न है, 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों को छोड़कर आता है, तो उस बच्चे को क्या माना जाएगा? उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा कि भाई ये बच्चे के लिए अयोग्य है, इसने सारे के सारे प्रश्न छोड़ दिए हैं। और यहां तक कि कई बच्चे सोचते हैं कि यार हम आखिरी तक आराम से करेंगे और जब टाइम खत्म हो जाएंगे तो बोलेंगे हमारी शीट छीन ली गई थी, हमारा टाइम खत्म हो गया। तो उन बच्चों के लिए भी दोस्तों कहा गया है कि अतिरिक्त आपको 10 मिनट दिए जाएंगे पेपर खत्म होने के बाद, कि आपको नहीं लगता है तो नॉट अटेम्प्टेड के ऊपर गोला लगाकर हमें दीजिए शीट। यानी कहीं पर भी इन्होंने
तरीका नहीं छोड़ा है बच्चों के पास कि भाई तुम गोला छोड़ कर आओगे। तो आपको पहले 4 की जगह 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको नहीं लगता है कि इसमें से कोई नहीं है, हम नहीं करना चाहते प्रश्न, तो नॉट अटेम्प्ट पर क्लिक करोगे आप। अगर आपने पांचों ऑप्शन छोड़ दिए तो 1/3 नंबर कट जाएंगे, 1/3 नंबर कट जाएगा। अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्न छोड़े तो उस परीक्षा हेतु आप अयोग्य माने जाओगे। और अगर आपका पेपर का टाइम खत्म हो जाता है तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ताकि आप नॉट अटेम्प्ट के ऊपर गोला फिल करके उस सीट को जमा करवा सको। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये पूरी की पूरी चीजें आपके सामने निकल कर आई है। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी की सारी चीजें जो बिहार सरकार जो है हमारी, जो ओएमआर शीट के अंदर जो धांधलियां करते हैं अलग अलग प्रकार के तबके के लोग, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो नियम है राजस्थान ने तो अपना लिया है, ये 5/10/2023 का ही नोटिस है। आपको क्या लगता है कि ये वाला जो नोटिस है वो पूरे के पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए? क्योंकि ओएमआर शीट पर बिहार ही नहीं, अभी तो राजस्थान का भी नाम आ रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की धांधली करवाई जा रही है, तो कम से कम ओएमआर शीट वाली धांधली तो रोकी जा सकती है इस तरीके से। ठीक है, आपका क्या सुझाव है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा कि हाँ भाई इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, आने वाले भविष्य में एग्जाम देने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत करके एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन जो होता है वो उनकी वजह से नहीं हो पाता, जो अपना कट ऑफ को बढ़वा देते हैं। कैसे? गोले भरवा कर, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप मुझे नीचे सुझाव जरूर लिखकर बताइएगा इसके बारे में। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा आप लोगों के लिए बारे में अपडेट। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।